नमस्कार, मैं हूं वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपके लिए वास्तु के बारे में कुछ और नई जानकारी लेके आई हूं। आई थॉट क्यों ना मैं आज आपसे वास्तु के बहुत ही बेसिक्स के बारे में बात करूं और ये बताऊं कि वास्तु में कौन सी दिशा किस चीज को डिनोट करती है और साथ ही साथ उस दिशा के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में 8 मुख्य दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, एंड सब डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हर दिशा का रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, कौन सा उस दिशा का एलिमेंट है और कौन से कलर्स उस दिशा को डिपिक्ट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए तो आप अपने घर के कलर बैलेंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ दिशा की। नॉर्थ यानी कि कुबेर की दिशा, और ये दिशा होती है जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट की। जैसा कि हमने जाना कि ये वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो लाजमी सी बात है कि नॉर्थ के जो कलर्स होते हैं वो वाटर के कलर्स होते हैं। अगर नॉर्थ में आप ब्लू यूज करते हैं या आप ह्यूज ऑफ ब्लू यानी कि शेड्स ऑफ ब्लू यूज करते हैं, जो वाटर का ब्लू होता है, लाइट ब्लू, सेरुलियन ब्लू, अगर ये सब कलर्स यूज करते हैं तो आपका नॉर्थ जोन एक्टिवेट होता है और आपकी इनकमिंग मनी इंक्रीज होती है। नॉर्थ जोन का रूलिंग प्लैनेट मर्करी होता है, इसलिए हम कभी कभी यहाँ पे ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं साउथ दिशा की। साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा, और दक्षिण की दिशा डिनोट होती है पृथ्वी एलिमेंट से। साउथ की डायरेक्शन जो है उसे यमस्थान भी कहा जाता है और उसके जो रूलिंग डेटी हैं वो है यमदेव। साउथ में अगर हम रेडिश टोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तु के अनुसार उससे अच्छा रिजल्ट आता है। आइए बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट जो कि सूर्य की भी दिशा है और जिसे वास्तु शास्त्र में इंद्र स्थान कहा जाता है। ईस्ट क्योंकि सन की डायरेक्शन होती है, इसलिए अगर हम ईस्ट की दिशा में सन के कलर्स को यूज करते हैं तो ये हमारे घर में नाम, सम्मान, नेम, फेम, रेपुटेशन और सोशल नेटवर्किंग लेके आती है। तो कौन से कलर्स यूज कर सकते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन में? ईस्ट में आप सन के सारे कलर्स यूज कर सकते हैं। आप ईस्ट में ऑरेंज यूज कर सकते हैं, येलो यूज कर सकते हैं, या फिर इन्हीं के शेड्स यूज कर सकते हैं। अगर इन कलर्स का इस्तेमाल आप ईस्ट में करते हैं तो आपका इंद्र स्थान एक्टिवेट होता है और आपका नेम, फेम, रेपुटेशन एंड आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होते हैं। आइए अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा। वेस्ट डायरेक्शन होती है शनिदेव की दिशा और ये वरुण देव से भी रूल होती है। तो आइए जानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में हम कौन से कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैटर्न की दिशा है, इसलिए अगर वेस्ट डायरेक्शन में हम ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू वास्तु। इस बात का ध्यान रखें कि शनि का जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में डार्क ब्लू कलर्स का ह्यू और या फिर डार्क ब्लू कलर के शेड्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका वेस्ट जोन बैलेंस होता है। तो ये तो हमने बात करी मेन डायरेक्शंस की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट द सब डायरेक्शंस नाउ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पायस, सबसे पवित्र, सबसे ऑस्पिशियस और सबसे पॉजिटिव दिशा होती है। क्योंकि इसे ईशान कोण कहा जाता है, ये एक स्वयं भगवान का स्थान होता है, सोमदेव का स्थान होता है और ये भी रूल होता है वाटर एलिमेंट से। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में भी हम वाटर के कलर्स यूज करते हैं, ब्लू शेड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे घर में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की। साउथ वेस्ट, जिसको वास्तुशास्त्र में नैऋत्य कोण कहा जाता है, ये पृथ्वी तत्व को डिनोट करती है। दिस इज द जोन ऑफ अर्थ एलिमेंट। इसलिए हम इस दिशा में अगर पृथ्वी के कलर्स को यूज करते हैं, ब्राउन्स को यूज करते हैं, शेड्स ऑफ ब्राउन्स को यूज करते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश ग्रे कलर यूज करते हैं, न्यूट्रल कलर्स यूज करते हैं, तो वास्तु के अनुसार ये दिशा हमारी स्ट्रेंथन होती है। साउथ वेस्ट के रूलिंग प्लैनेट राहु होते हैं और अगर यहाँ पे अर्दी कलर्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये डायरेक्शन हमारी बलशाली होती है और ये हमारी मुखिया को स्ट्रेंथ देती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आती है। आइए अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निकोण, इसको वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहा जाता है और अग्नि देव जो है वो इस दिशा के रूलिंग देव हैं।
इस दिशा का रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अग्नि का स्थान है, इसलिए अगर हम यहाँ पे अग्नि के रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो साउथ ईस्ट में हमारा जो वास्तु है वो बहुत अच्छे से वेल बैलेंस होता है। अगर हम एक बैलेंस्ड वे में साउथ ईस्ट दिशा में अग्नि के कलर्स देते हैं तो हमारी कैश लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, घर के लेडीज की हेल्थ और ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन की कैपेबिलिटी भी बेटर होती है। आइए अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी कि वायुव्य कोण, ये वायु की यानी कि हवा की दिशा होती है। यहाँ पे अगर हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मून की भी दिशा है इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे व्हाइट का इस्तेमाल करें या लाइट ग्रेज या फिर लाइट ब्लूज का इस्तेमाल करते हैं तो भी इस दिशा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और हमारी रिलेशनशिप्स में सौहार्द रहता है। साथ ही साथ हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन जो है वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड रहता है। तो आज आप अपने घर में देखिए कि आपने अपने घर में अलग अलग जोन्स में क्या क्या कलर दिए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में अग्नि के कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, रेड्स ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पृथ्वी के जोन में वाटर के कलर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको ब्राउन्स और पृथ्वी के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कहीं आपने ऐसा तो नहीं है कि जल के रंग दिए हुए हैं। कलर थेरेपी वास्तुशास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और अगर हम वास्तु में कलर्स की त्रुटि करते हैं तो ये हमारे घर की ओवरऑल एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप कलर्स का इस्तेमाल करके अपने घर के कलर बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस बात को आप जरूर चेक करें कि आपके घर में 8 जोन्स में वास्तु कंड्यूसिव कलर्स हो, एंटी वास्तु कलर्स नहीं हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।